गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं और सुपर एक्साइटेड हैं आज की हमारे स्पीकर से सुनने के लिए। इंशाल्लाह टुडे वी हैव अ लवली लवली स्पीकर ऑन बोर्ड। आज आप बहुत सारा लाइक एक्सपीरियंस जो है वो इंशाल्लाह इनका जो एक्सपीरियंस है जो इन्होंने गेन किया है वो आप सुनोगे इनसे। और आज की स्पीकर आपको पता है कि सबा सईद हैं और सबा ने माशाल्लाह से 2020 में स्टार्ट किया था। 4 इयर्स हो गए हैं स्टार्ट किए हुए। 4 इयर्स में माशाल्लाह से 4 पेड ट्रिप्स जो है वो क्वालिफाई किए हैं कंपनी की तरफ से। सीपीएम क्वालिफायर है सबा, और कार प्लान इंसेंटिव जो है वो अचीव किया हुआ है, क्वालिफाई किया हुआ है सबा ने। सबा, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग्स है, इतनी सारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह से आपने की है, क्या बैकग्राउंड था जब आपने स्टार्ट किया था, और क्या आपने अभी लाइक चेंज आपकी लाइफ में आया है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। ओवर टू यू सबा। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू सो मच मैम लुबना फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई गेस 30-40 मिनट में मैं अपना पूरा जर्नी तो नहीं शेयर कर सकूंगी, बिकॉज ये एक एक मिनट की अचीवमेंट है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये एक एक सेकेंड, व्हेन एवर आई डू समथिंग इन लाइफ, whenever I do something for myself, for my family and for my parents, तो आई विश एंड आई होप कि मैं इसको आप सब तक पहुंचा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज सबा सईद। आज से 4 साल पहले मैंने ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की थी। उससे पहले आई वाज डूइंग नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बहुत से लोग मुझे पहली दफा सुन रहे हैं, बहुत से लोग मेरा जर्नी जानते हैं कि हाउ आई स्टार्टेड, व्हाई आई स्टार्टेड। सो इट्स 2020। कोविड तब रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। आई वाज देन अगेन आई वाज डूइंग नथिंग, आई वाज जस्ट अ होम मेकर, घर पे रहती थी और कुछ करने को नहीं था। बट उससे पहले मैंने अगर मैं अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैंने अपनी डिग्री की थी टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, और फिर मैं दुबई मूव हो गई और काफी ज्यादा जॉब्स अपनी फील्ड में ढूंढती रही। बट आई गॉट नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिल रही थी जिस तरह की मैं ढूंढ रही थी, या जितना मैंने अपनी डिग्री पे इन्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट आई वॉज गेटिंग नथिंग। मुझे इनिशियली एक इंटर्नशिप टाइप मिली थी, बट देन अगेन आपको इंटर्नशिप में वो कुछ भी नहीं पे करते। काम बहुत ज्यादा था, बहुत हेक्टिक था, 9 to 5 समटाइम्स एंड 9 to 8 समटाइम्स। बट देन अगेन आई वॉज नॉट गेटिंग एनीथिंग, ऑल दो कि मैं अपने ही सिंस मैं कुछ अर्न नहीं करती थी, तो मैं अपने फादर से पैसे लेके या अपने भाई से पैसे लेके अपने ट्रांसपोर्ट की चीजें मैनेज कर रही थी। बट एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज नथिंग। फाइनली आफ्टर लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आई गॉट जॉब एट दुबई एयरपोर्ट। मैंने दुबई एयरपोर्ट पे काम करना शुरू किया। ऑल दो वो जॉब बहुत अच्छी थी, बहुत एक्साइटिंग थी कि आप फ्लाइट्स डिस्पैच कर रहे हो, आप पूरी पूरी फ्लाइट्स मैनेज कर रहे हो, आप बाकी चीजें मैनेज कर रहे हो, बट आप प्लेन्स में डील कर रहे हो, एंड कस्टमर सर्विस एवरीथिंग इज गुड। एज यू ऑल नो कि दुबई एयरपोर्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। वहां पे सब अच्छा था, बहुत मजा आता था, हम एंजॉय करते थे। बट मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं थी। जैसे ही मौसम चेंज होता था, सर्दियों का मौसम आता था, फ्लाइट्स डिले होना शुरू हो जाती थी। हम 12 घंटे की नौकरी करते थे और 12 से वो 18 पे पहुंच जाती थी, और उसका आपको वो कोई ओवर टाइम नहीं पे करते थे। दे लाइक मेरी बड़ी एक बेसिक सी सैलरी थी, ठीक है। और 12 घंटे ड्यूटी करके आना, आके सो जाना, अगले दिन उठना, फिर 12 घंटे जाके ड्यूटी करनी। एक बहुत कम अमाउंट आपको मिलती थी। देन अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, आपको उसका कोई आपको पे नहीं करते थे। अगर फ्लाइट में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, आई एम श्योर आप सबने बहुत ट्रेवल किया होगा, और ऑब्वियसली जितनी भी कस्टमर से आपको बातें सुननी पड़ती थी वो आप ही को सुननी पड़ती थी। कोई ऑब्वियसली कोई ऑनर आके ये सब चीजें नहीं सुनता था। तो इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि दिस इज नॉट पेइंग मी व्हाट आई डिजर्व वे मोर बेटर देन दैट। एनीवे देन आई गॉट मैरिड एज वेल, और फिर मैंने अपने एयरपोर्ट की जॉब को अल्लाह हाफिज कहा, और मैं आई गॉट शादी हो गई, फिर मेरा बेटा हो गया। उस टाइम जब कोविड स्टार्ट हुआ, सो अगर मैं वो सारी चीजें रिकॉल करूं, मेनली कोविड जब आया तो ऑब्वियसली आप सबको पता है कि हम सब कितने डिप्रेशन में चले गए थे, बिकॉज बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी, बहुत से लोग उससे रिकवर नहीं कर पा रहे थे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स। और जब वो स्टार्ट हुआ था, पूरी दुनिया एक किस्म की रुक गई थी उस टाइम पे। और वो सब चीजों ने मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था। उस टाइम मेरा बेटा तकरीबन 1 साल का था, और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लग गई थी।
आई गॉट मैंने अपना वेट बहुत गेन कर लिया था, मुझे डिप्रेशन बहुत शदीद था, और मेरे पूरे फेस पे एक्सट्रीम एक्ने और एक्सट्रीम इन्फ्लेमेशन थी। एंड उस टाइम पे मैंने अपनी एक फ्रेंड से डिस्कस किया, और मुझे उसने राइट अवे बोला कि यार व्हाई डोंट यू ट्राई C9, तुम C9 क्यों नहीं ट्राई करती? और आई वाज लाइक व्हाट्स दैट, कैन यू एक्सप्लेन मी, और ये मुझे कहाँ से मिलेंगी? और उस टाइम पे मुझे मेरी फ्रेंड ने मैम बीनिश का बताया कि तुम मैम बीनिश से ले सकती हो, लाइक वो मैम बीनिश को जानती थी। सो मैंने राइट अवे मैम बीनिश को कांटेक्ट किया। उस टाइम लाइक मुझे अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ पता नहीं था कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या करना है। मैंने प्योरली प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। एंड राइट अवे आई मैसेज हर के आई एम गोइंग थ्रू दिस इश्यूज एंड कैन यू टेल मी व्हाट शुड आई डू? वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि तुम C9 कर लो, बिकॉज उससे पहले मैं दुबई में थी, तो मैं ऑलरेडी बहुत से फेशियल्स करवा चुकी थी और अपने बहुत पैसे बर्बाद कर चुकी भी थी कि शायद मेरा एक्ने ठीक हो जाए, जो मेरी फेस पे इन्फ्लेमेशन है उससे फर्क पड़ जाए गाइस। सो एनीवे मैम विनिश ने कहा कि तुम C9 से स्टार्ट करो, इंशाल्लाह यू विल सी द रिजल्ट्स। एंड मैंने देन एंड देयर आई वाज लाइक आई एम रेडी टू डू इट। 9 days का हमारा क्लिनजिंग का प्रोग्राम है, मैंने उससे स्टार्ट किया, और यू गाइज वांट 5 days मुझे मेजर डिफरेंस नजर आना शुरू हो गया। बिकॉज जब आपको आपके इंटरनली आपकी गट ठीक नहीं है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, तो डेफिनेटली वो आपके फेस पे आने में टाइम नहीं लगता। और मुझे इन्फ्लेमेशन इस तरह की थी कि मुझे हर रोज एक्ने हो रहा था और बिल्ड होता जा रहा था। अलॉन्ग विद दैट मेरे फेस पे बहुत शदीद जलन थी, लाइक मैं कोई प्रोडक्ट नहीं अप्लाई कर सकती थी। कोविड में वैसे ही आप बाहर जाने लाइक रिस्ट्रिक्शन थी कि आप बाहर नहीं जा सकते, बट अगर कभी मेरा कोई प्लान बनता भी था, आई हैड टू पुट अ लॉट ऑफ फाउंडेशन, और वो इतनी सवेयर इन्फ्लेमेशन थी कि उस फाउंडेशन से मुझे जलन होती थी। बट देन अगेन आई हैड टू पुट इट बिकॉज बहुत बुरा लगता था। एनीवे 6 कंप्लीट हुए, अभी 3 days रहते थे, आई कॉन्टेक्टेड बैक मैम बिनिश के दिस इज जस्ट सो गुड, दिस प्रोडक्ट इज वाओ। एंड आउट ऑफ नोवेयर मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी जो है लाइक इससे आप अर्न भी कर सकते हैं? एंड शी वाज लाइक यस, आप इससे अर्न भी कर सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी गेट डन विद योर 0.5 सीसीज, तुमने C9 तो अपना परचेज कर लिया है, यू जस्ट 1.5 सीसीज अवे। एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप किसी की अचीवमेंट देखते हैं तो आप ये चीज सोचते हैं कि ये लोग कैसे कर लेते हैं। एंड आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग, आई यूज टू थिंक द सेम वे। जब कोई अपने 4cc करता था और ऑब्वियसली उसकी रिकग्नाइजेशन होती थी, या जब कोई अपना सुपरवाइजर करता था, तो मैं कहती थी ये कौन लोग हैं, ये लोग कैसे कर लेते हैं? क्योंकि देन आई स्पोक टू मैम बेनिश एंड शी टोल्ड मी देखो, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ता है। और जब मुझे ये बात समझ आई ना कि मुझे स्किल डेवलप करना है, ये जितने भी लोग हैं, एट दैट टाइम आई यूज टू लिसन लुबना वकार के, यार ये तो मैनेजर है, क्या ही बात है। और इस तरह मैम बीनिश ने तब अपना नया नया सफायर मैनेजर किया था, और मैं कहती मैं बीनिश बाजी आई डोंट थिंक सो आई एम दैट पर्सन, मैं कहाँ इतनी चीजें अचीव कर सकती हूँ? मैं तो 400-500 दिरहम भी मुझे मिल जाए, मोर देन हैप्पी, मुझे तो लगेगा मेरी जिंदगी चांदी हो गई, और बस पता नहीं मैंने जिंदगी में क्या अचीव कर लिया। देन है मैम बीनिश ने ऑब्वियसली मेरी काउंसलिंग की, जैसे वो आप सबकी काउंसलिंग करती हैं। और देन आई रियलाइज कि माई अपलाइन neither any of my downline can change my life, this is me who needs to do that। मैंने अपने अंदर वो चीज निकाल दी थी कि नहीं जी, नेगेटिविटी मेनली आपने अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालनी होती है। द डे मैंने नेगेटिविटी को अल्लाह हाफिज किया और मैंने कहा कि आई विल मेक इट, इंशाल्लाह आई विल मेक इट, एंड आई विल शो द वर्ल्ड, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, आई विल मेक माई माई हस्बैंड, और जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे से जुड़े हुए हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं उनको ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगी। और फिर ये हुआ, क्योंकि जब आप अपने माइंड में ये चीज बना लेते हो ना कि हमने सक्सेसफुल होना है, हमने अपना मैनेजर करना है, यकीन करें दुनिया की कोई चीज आपको आगे से पीछे नहीं कर सकती, ऑब्वियसली अल्लाह की विल हो अगर तो। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। अब इस 4 साल की अपॉर्चुनिटी में मैंने क्या अचीव किया? अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव 4 paid trips with the company। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ CBM क्वालिफायर, आई एम अ कार प्लान क्वालिफायर। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक मुझे लगता था 500-600 इज इनफ फॉर मी, 500-600 दिरहम में मैं अपनी लाइफ गुजार सकती हूँ। मेरा फर्स्ट पेचेक वाज 0, माय सेकंड पेचेक वाज 50 दिरहम, फिर 350, 700, 1000, 2000, 3000। अल्लाह का शुक्र है कि इट वेंट अप टू 20K।
देर आर मंथ्स जब आप 20 के भी अर्न करते हो। आई हैव अ ह्यूज टीम। इट्स जस्ट दैट कि मैंने गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कोई भी जॉब को ऑप्ट करती हूँ, मैं किसी जॉब के लिए जाती हूँ, अव्वल तो जॉब्स मार्केट में है ही नहीं, मुझे अपने बेटे को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना बेटा किसके पास छोड़ूंगी? ठीक है, बेटा किसके पास छोड़ूंगी? अलॉन्ग विद दैट अगर मैं कोई नैनी भी रखती हूँ तो मैं जितना अर्न करूंगी मैं उतना ही उस नैनी को भी पे कर रही हूँ। ठीक है, आपके बच्चे आपके सामने नहीं है, आपको घर के कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, आपने आपकी तबीयत अच्छी है, आपकी तबीयत खराब है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने अपनी जॉब में फेस की हुई है। एक एक चीज मैंने अपनी जॉब में फेस की हुई है। आई स्टिल रिमेम्बर माई मदर वॉज नॉट वेल एट दैट टाइम, और मुझे कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आना था, उनकी मेजर सर्जरी थी। और आई वेंट टू माई बॉस, और मैंने उनको बोला कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, एंड ही वाज लाइक आई नीड टू सी ऑल द रिपोर्ट्स, मुझे तुम सारी रिपोर्ट्स दोगी, देन आई विल डिसाइड कि मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा कि नहीं दूंगा। एंड लिटरली आई स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ हिम कि माय मदर हैड अ मेजर सर्जरी एंड आई नीड टू गो एंड सी हर। दिस इज हाउ जॉब्स वर्क, कि आई डोंट डिजर्व ऑल दिस। और जब मैंने ये अपॉर्चुनिटी जो ज्वाइन की, स्टार्ट की, मेहनत की, पॉजिटिविटी के साथ, अल्लाह का शुक्र है, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी who went to Cancun at the stage, and I still remember that day when I introduced myself। मेरे सामने कोई 3,000 लोग बैठे हुए थे, डिफरेंट नेशनलिटीज के, जिनको बहुत से ऐसे थे जिनको इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, उन्होंने ट्रांसलेटर्स लगाए हुए थे। ठीक है, और व्हेन आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड देम माय नेम इज सबा सईद एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, दिस इज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी कि आई वाज एबल टू यू नो मैं अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकी हूँ, मैं मैम बीनिश को रिप्रेजेंट कर सकी हूँ, मैं पूरी पावर ईगल्स को रिप्रेजेंट कर सकी हूँ। और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसा मौका आपको कोई कंपनी नहीं देती, आई स्वेयर। एंड लिटरली आई वाज शॉक कि मुझे मैंने मैम बीनिश को मैसेज किया, मैम बीनिश मुझे कंपनी ने क्यों सेलेक्ट किया है? तो मुझे कहती है तुम्हें नहीं पता, तुमने 8 मंथ्स में अपना मैनेजर डन किया है, तुमने 8 मंथ्स के अंदर अंदर अपना कार प्लान, और तब तुमने अपना कैनकून का ट्रिप किया है, तो तुम्हें क्या लगता है उनके पास रिकॉर्ड नहीं है? दे वॉन्ट टू नो कि तुमने कैसे की है, दे वॉन्ट टू रिकॉग्नाइज यू ऑन अ बिग स्टेज। एंड आई स्वेयर आज से पहले, लाइक मेरी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, आई नेवर गॉट अ चांस कि मुझे किसी ने इतना अप्रिशिएट किया हो, कितनी इतनी इंपॉर्टेंस दी हो, और मुझे स्टेज पे बुलाकर प्रेसिडेंट के साथ, एंड इवन ऑन बैक स्टेज। आई विश कि आप लोग हर बंदा इस पोजीशन पे पहुंचे और इस चीज को एक्सपीरियंस करे कि वो आपको किस तरह से वेलकम करते हैं, आपको किस तरह से रिकग्नाइजेशन देते हैं। एंड आप लोगों को इन चीजों का पता है कि मैं अपनी लाइफ में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया था, मेरे ख्वाब जरूर थे कि आई वांट टू ट्रैवल, लेकिन कहाँ ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है, पैसे कहाँ से आएंगे, आई नेवर थॉट। और जब मैंने कैनकून का ट्रिप क्वालिफाई किया, जब मुझे पता था कि कोई कैनकून कोई जगह है जहाँ ट्रिप जा रहा है, इट वॉज नॉट इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम। मैंने कभी इन चीज़ों का ड्रीम भी नहीं किया था कि मैंने मेक्सिको जाना है या मैंने ये कंट्री देखनी है, मैंने कभी थाईलैंड का ड्रीम नहीं किया था। बट ये कंपनी आपको ऐसी ऐसी जगहों पे लेकर जाती है जहां का आपने सोचा भी नहीं होता। और इन केस अगर आपने क्वालिफाई किए हैं और अगर आप नहीं जा पाते हैं फॉर XYZ रीजन, जिस तरह हमें इंडिया के वीजे का इशू था, हमें नहीं मिल सके, इट्स ओके। कंपनी ने हमें एक अच्छी अमाउंट पे की उसकी कि आप नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इटली का मेरा पर्सनल रीजन था, मेरी बेटी छोटी थी, मैं नहीं जा सकी, मैंने पहले ही इस चीज को डिसाइड किया हुआ था कि मैंने नहीं जाना। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने अगर नहीं जाना तो मैंने अचीव ही नहीं किया, मैंने आई आई मेड इट श्योर कि मैंने ये ट्रिप अचीव करना है, मैंने वो ट्रिप अचीव किया। और कंपनी ने मुझे उसका कंपनसेशन पे किया कि आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं, आपके जो इतने इंसेंटिव्स हैं वो आप हमारे हेड ऑफिस से कलेक्ट कर लें, और ये आपके पैसे हैं, आप इनमें एंजॉय करें अगर आप नहीं आ रहे हैं। मुझे जस्ट थिंक फॉर सेकंड, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलती है? और ये सिर्फ मैं आपसे वो चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो कंपनी की तरफ से मैंने अचीव की हैं, जो जिसकी मेरे पास ऑफिशियल रिकग्नाइजेशन है। जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में चीजें अचीव की हैं, आई गेस इट्स अनकाउंटेबल। द कॉन्फिडेंस आई हैव, जो कॉन्फिडेंस आपको फाइनेंशियली जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है ना, यकीन करें आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकता, आपको किसी अपॉर्चुनिटी में नहीं मिल सकता। और अल्लाह का शुक्र है, लाइक जो चीजें मुझे पता है कि मुझे बहुत से ऐसे लोग सुन रहे हैं जो अपॉर्चुनिटी का पार्ट हैं, जो अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं। अगर मुझे कोई, देन अगेन नॉट टू शो ऑफ, अगर मुझे गोल्ड परचेज करना है, आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन। एवरीबडी नोज के गोल्ड कितना एक्सपेंसिव है, एवरीबडी नोज दैट।
आई विल जस्ट गो एंड ग्रैब इट कि आई वांट दिस वन, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। इट्स ओके अगर वो, आई डोंट वांट टू कोट, बट 7 लाख का है, 8 लाख का है, इट्स ओके, आई विल गेट इट। मुझे किसी से नहीं पूछना कि मुझे ये कपड़े चाहिए, मुझे कोई दिलवा दे, मुझे मुझे अगर अपने पेरेंट्स पे स्पेंड करना है, आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन, आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन। अभी लास्ट मंथ मेरे भाई की शादी थी, सिंस आई एम बेस्ड इन कनाडा, और बहुत से लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। अव्वल तो हमारी फ्लाइट्स बहुत लंबी हैं, 14-15 घंटे की हमारी फ्लाइट है। आई वेंट टू हिज वेडिंग फॉर 5 डेज, जस्ट फॉर 5 डेज, बाकी मेरा ट्रैवल टाइम था। और वो पूरा जो ट्रिप था वो मैंने खुद स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा भी आई गेस इतनी अचीवमेंट से शायद मैं बहुत सी भूल भी गई होंगी। इफ लाइक आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी, एंड आई गिफ्टेड देम। अपने फादर को मैंने मोबाइल गिफ्ट किया, मदर को मैंने गोल्ड का गिफ्ट किया। अब आई नीडेड देम सिंस मेरी बेटी थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो निक्यू में है, और आई नीड here and I sponsored them without even thinking कि मैंने किसी से पैसे मांगने हैं, किसी को मैंने ये कहना है वो कहना है, भाई ये दे दो वो दे दो। अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, आई स्वेयर आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट, चलो ये भी हमारी, मेरे फैमिली गोल्स थे कि मैं इस पोजीशन पे पहुंचना चाहती हूँ जहाँ पे मैं अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए मैं हर तरह से उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं, अपने भाई को सपोर्ट कर सकूं। आई जस्ट हैव वन ब्रदर, और आई ऑलवेज, मेरा हमेशा से ये ड्रीम था कि मैं अपने भाई को सपोर्ट करूं, उसको कभी ये फील ना हो कि यार मैं अकेला रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। It's not that he is not taking the response, he is taking the responsibility, but that feel। और मैम बीनिश भी सुन रही होंगी, उनको भी याद होगा कि when my mother met her, और इससे बढ़ के आपके लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता। और मैम बीनिश को मेरी मदर ये कह रही थी कि मुझे, जब ये छोटी थी तो मुझे कहती थी कि मैं भी तो आपका बेटा हूँ, और इससे मुझे बेटा बन के दिखाया है। सो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स, और ये एक बहुत बड़ी चीज है जब आपको पता है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर पेरेंट्स। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपने अपने हस्बैंड को कितना सपोर्ट किया, बिकॉज आप लोग एक सेम एज शेयर करते हो ना, 5 या 6 साल बड़े होंगे। इस तरह से ही हमारी सोसाइटी में चलता है। तो वो भी अपनी एक जवानी में है जहाँ पे वो अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। सबसे ज्यादा हमें जिनकी जरूरत होती है, जिनको हमारी जरूरत है, वो हमारे पेरेंट्स हैं। और अगर आई बिलीव कि अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मैं कसम से मैं अपनी पूरी जिंदगी में उनके लिए कभी कुछ ना कर सकती, कभी भी कुछ ना कर सकती। कैसे मैनेज करती चीजें आप देखें ना, जस्ट लुक अराउंड, आपके इर्द गिर्द आप देख रहे होंगे लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। आई पर्सनली थिंक दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी। और इससे भी बढ़कर लाइफ गोल्स हो गए, कंपनी ने से मैंने क्या अचीव किया, ऑन टॉप ऑफ दैट देन अगेन, नॉट टू शो ऑफ, नॉट टू टेल एनीवन, आई डोंट नीड टू आस्क एनीवन के मेरे पास गोल्ड है, मैंने उसकी ज़कात पे करनी। अगर हम इस्लामिकली भी देखें, अगर मुझे किसी की हेल्प करनी होती है, मुझे किसी से जाके कहना नहीं पड़ता कि ओहो मियाँ से पैसे मांग लूं या फलाना। या जब आप देखते हो कि आप किसी को, आपकी हेल्प की जरूरत है, या किसी रैंडम XYZ, आप किसी पोस्ट से गो थ्रू होते हो, तो आपको पैसे नहीं, तो आप जिस गो थ्रू कहते हैं कि यार हम तो खुद हकदार हैं, हमारे पास खुद नहीं है, लोगों को क्या देंगे। सो इस अपॉर्चुनिटी से अल्लाह का शुक्र है कि आई वॉज एबल टू सपोर्ट माई फैमिली, आई वॉज एबल टू support XYZ so many people, and I was able to support myself as well। अचीवमेंट्स तो आप सबके सामने ही है, कंपनी रिकग्नाइज करती है, सब देखते हैं। CBM क्वालिफाई किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रिप्स, पेड ट्रिप्स क्वालिफाई किए हैं। अगर लगता है कि जा सकते हैं, कोई फैमिली कमिटमेंट है नहीं जा सकते, कंपनी आपको पे कर देती है उसका। कार प्लान अचीव किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 साल कंप्लीट हो गया, अभी दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है। और अब मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैंने जनवरी से मार्च तक अपना कार प्लान दोबारा करना है, बिकॉज यू हैव टू डू इट आफ्टर 3 years। सो या आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरा जर्नी अच्छा लगा होगा, आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिली होगी। सो मेनी ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड माई डॉटर इज नॉट वेल। और आप सब ने बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था कि आपकी बेटी कैसी है। यू गाइज वॉन्ट बिलीव के इट्स बीन 6 months के मेरे अप एंड डाउन हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, बट इस इतने टफ टाइम में भी मेरा बिजनेस वहीं का वहीं खड़ा हुआ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ठीक है, आपकी बिजनेस में ऊपर नीचे चीजें आती हैं, बट जस्ट इमेजिन अगर मैं कोई जॉब कर रही होती, तो क्या मुझे 6-8 महीने विद सैलरी कहते हैं कि जाओ ऐशी करो, जो मर्जी करो, हम तुम्हें नौकरी पे भी रखते हैं और तुमने जो करना है करो, तुम मत आओ जॉब पे, दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझे कहना था आप रिजाइन दें बीबी,
और अपने मसले हल करें। हम आपको क्यों बिला वजह की पे दें कि आप ऑफिस भी नहीं आ रही हैं। सो और आई स्टिल रिमेम्बर, आई रियली वांट टू शेयर दैट मोमेंट, द डे आई हैड माई डॉटर। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रही हूँ, द डे आई हैड माई डॉटर। सिंस मैं अपनी टीम से ऑब्वियसली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहती हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं गायब थी, मेरी किसी टीम मेंबर को नहीं पता था कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। मेरे बहुत से सुपरवाइजर्स मेरे से बहुत क्लोज हैं, दे आर लाइक अ फैमिली। मेरे बहुत से मैनेजर्स मेरे साथ बहुत क्लोज हैं। एंड द डे आई हैड माई डॉटर, आई हैड माई सर्जरी, आई रिक्रूटेड वन पर्सन। आई रिक्रूटेड वन पर्सन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कि आप जिस मर्जी सिचुएशन में हैं, आपका बिजनेस चल रहा है, जस्ट दी मोबाइल फोन, यू जस्ट नीड टू हैव द पॉजिटिव माइंडसेट। मैं भी सोच सकती थी, ओ माय गॉड, दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई हैड अ प्रीमेच्योर, अब मैं क्या करूंगी। हाँ, आई हैड अप्स एंड डाउन्स। मैंने मैम बीनेश से बहुत दफा डिस्कस किया, मैंने बहुत दफा उनको रो के भी वॉइस नोट किया, आप लो फील करते हो, देर आर डेज व्हेन आई क्राई एट नाइट एंड द मॉर्निंग, आई डू दैट। बट इट्स नॉट दैट कि मैंने अपनी जिंदगी, मैंने कह दिया कि ओहो अब तो मैं बस एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बस लुट गई, बर्बाद हो गई। I know that this is how this opportunity worth। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जो मई का मंथ था मेरा, वो बहुत टफ था। इट वॉज अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऑल्दो आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल थिंग्स, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये बिजनेस किस तरह से आपकी लाइफ में जलन हुआ होता है, कि अगर आप किसी मुश्किल वक्त से भी गुजर रहे हैं ना, तो आपका काम चल रहा है। और मैंने आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना बड़ा पे चेक बना लूंगी। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट, आई हैड नो सपोर्ट। मेरा बेटा छोटा है, वो मेरे से बहुत अटैच है, बेटी मेरी प्रीमेच्योर थी, सर्जरी मेरी हुई हुई थी, माई पेरेंट्स वर नॉट विद मी एट दैट टाइम। आई हैव मैनेज्ड एवरीथिंग एंड आई मेड अप इट बिग पे चेक। और मैंने वो जिस दिन मैं पे चेक एंड आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड एंड आई वाज टेलिंग माय पेरेंट्स कि दिस इज व्हाट दिस अपॉर्चुनिटी गिव्स यू। आपकी थोड़ी सी मेहनत, मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों का स्मार्ट वर्क, आप लोगों का हार्ड वर्क, बिल्कुल हार्ड वर्क है। मैं जब पीछे देखती हूँ कि हमने बहुत मेहनत की हुई है। मैंने जब अपना मैनेजर अचीव करना था, मैंने बहुत दफा ये बात बताई है और मैं अपनी टीम को भी बताती हूँ। 4 मंथ्स का मेरा गोल था और मैं 4 महीने मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। ठीक है, एट दैट टाइम आई वाज इन पाकिस्तान, और मैं अपनी बहन को ये बात कहती थी, मैं कहती यार, हमने अगर घंटा या 2 घंटे भी बाहर गुजार के आने हैं ना, उन 2 घंटों में मैं अपनी टीम की ट्रेनिंग कर सकती हूँ, उन 2 घंटों में मैं कितने लोगों को रिक्रूट कर सकती हूँ, मैं कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती हूँ। rather than I go out and go out and eat out, spend time out, I should focus on that। और हाँ, जब मैंने अपना मैनेजर कर लिया था, I went out, I enjoyed my life, I made a big paycheck। So yeah, I hope कि मेरे जर्नी से आप लोगों को मोटिवेशन मिली होगी। अपने आप को पॉजिटिव रखें। We still have 3 months, I guess we still have 2 months। ये मंथ थोड़ा सा रह गया है, बाकी 2 महीने और हैं। मेहनत करें, अगले साल के लिए अपने गोल्स रखें, अपनी मैनेजर पोजीशन को अचीव करें। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती। गर्मियां हैं, सर्दियां हैं, सर दर्द है, बीमार हैं, कोई सर्जरी हुई है, बिजनेस आपका आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जॉब वाले कहेंगे अल्लाह हाफिज, अपने मसले हल करें, फिर हमारे पास जगह होगी तो आपको वापस रख लेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखें, पॉजिटिव माइंडसेट से काम करें। इनशाला इनशाला आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ विद सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरा कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं था एजुकेशन का, मैं कोई बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब छोटी थी तो मैं कहती थी अपनी अम्मी को, मैंने सिर्फ मैट्रिक करना, मुझे इतनी बुरी लगती है पढ़ाई। और टिल डेट मैं जब किसी को पढ़ता देखती हूँ, मैं कहती हूँ यार ये तुम लोगों का हौसला, इट्स नॉट फॉर मी। मैं कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट कभी भी नहीं थी, मैंने कभी A+ नहीं लिए थे, बट आई स्वेयर आई कैन टेल यू, आई नो सो मेनी ऑफ माई क्लास फेलोज जो A+ लेते थे, जो जिनका CGPA बहुत अच्छा आता था, वो मेरे से बहुत लेस अर्न कर रहे हैं अभी तक। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इस अपॉर्चुनिटी में एफर्ट डालें। इंशाल्लाह यू विल सी दी सक्सेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।